स्टूडेंट्स, आज आपको बताया जाएगा कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका अनुवाद किया जाता है। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें जिससे को आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाया करे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो रूल नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा हुआ यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो डिड सबसे पहले, फिर कर्ता और उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी वाक्य रहेगा सबसे पहले उसमें क्या शब्द ही आएगा, और जब क्या शब्द रहेगा तो सबसे पहले आप जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। डिड सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्रिया की पहली अवस्था और ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ देखिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन आपको दिया गया कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लिखा गया। अगर कोई वाक्य नेगेटिव हो तो उसके लिए सब्जेक्ट और क्रिया की पहली अवस्था के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया हो तो उसकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर सारा का सारा नियम वही पहले सूत्र के अनुसार, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसमें आपको सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि दूसरी तरह का जो फार्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर या अदर लिख दिया गया है तो दोनों उसी में शामिल हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से जो है दोनों सूत्र का प्रयोग करके आप इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव का अनुवाद कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले वाक्य में आपको आगे बताया जा रहा है कि क्या मैंने तुम्हारी मदद की। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी विद्यार्थियों, जिससे कि जो है इसको काट करके यहाँ लिखना पड़ा, क्या मैंने तुम्हारी मदद की। तो क्या की अंग्रेजी आप सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मैंने की अंग्रेजी आई लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि आपका सूत्र और फार्मूला दोनों कहता है, नियम भी कहता है कि आपको इसी क्रम में आपको रखना है। तो डिड आई हेल्प, डिड आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने तुम्हारी मदद की या क्या मैंने तुम्हारी सहायता किया, डिड आई हेल्प यू। अगला वाक्य है क्या वह स्कूल गया था। तो सेम वही कंडीशन है, तो क्या की अंग्रेजी आप डिड लिखोगे, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। और ध्यान ये देना है कि पास्ट टेंस है, इसमें जो है इंट्रोगेटिव होने पर क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आप लोग ये सोच लो कि ये पास्ट है, इसमें जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म है, क्रिया का सेकंड फॉर्म केवल नेवर के साथ, और जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब सेकंड फॉर्म क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला एक वाक्य है, तो ये दूसरा वाक्य हो गया, क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू स्कूल। क्या उसने एक मधुर गीत गाया, तो इसमें भी वही, डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, चाहे जो अगर इंट्रोगेटिव आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। तो ये आप तीनों वाक्य देख पा रहे हैं, क्या मैंने तुम्हारी मदद की, डिड आई हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल गया था, क्या वह स्कूल गया, दोनों की सेम अंग्रेजी होगी, डिड ही गो टू स्कूल। क्या उसने एक मधुर गीत गाया, डिड सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग। आगे कुछ वाक्य और आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको थोड़े और वाक्यों की जानकारी दी गई। वह बाजार क्यों गया था, तो ध्यान से देखिए क्यों।
ये जो दूसरा फार्मूला हमारा कहता है कि सबसे पहले क्यों, कहाँ, कैसे, कब, उसकी अंग्रेजी अर्थात क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्यों की अंग्रेजी आप लिखते हैं वाई। वाई डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, वही सेम पहले वाले फार्मूले के अनुसार, वाई डिड ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हो गया वाई डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों गया था। इस क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्रिया की पहली व्यवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर जो भी आप लिख सकें। अगला वाक्य है, क्या वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ। क्या वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ, तो इसमें क्या शब्द सबसे पहले आया, तो इस क्या की अंग्रेजी वही आप फिर से लिखेंगे डिड। डिड ही, निगेटिव है देखिए इसमें, और निगेटिव होने पर आपको ये बताया गया है कि अगर वाक्य निगेटिव है तो आप जो है सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको पहला वाक्य जैसा कि आपको पांचवें वाक्य में दिखाई दे रहा है कि क्या वह अपनी योजना में सफल नहीं हुआ, तो यही लिखेंगे डिड ही नॉट सक्सीड। सफल होने की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, सक्सीड। डिड ही नॉट, यस यू डबल सी डबल ई डी, सक्सीड इन हिज प्लान, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए क्या शब्द आया है, क्या के लिए आपको बताया गया है कि डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। निगेटिव होने पर सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाना है, तो नॉट का प्रयोग किया गया। और इन हिज प्लान, ये ऑब्जेक्ट है। डिड ही नॉट सक्सीड इन हिज प्लान, क्या वह अपनी योजना में, हिज इसलिए आया है क्योंकि ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज लिखा जाता है और योजना का मतलब होता है प्लान। तो डिड ही नॉट सक्सीड इन हिज प्लान। अगला क्वेश्चन है, रीता ने कितना दूध पिया। तो कितना, कितना, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखने वाली बात है कि यहां हाउ मच लगाया गया, कितना दूध, तो कितना दूध, दूध काउंटेबल नहीं है, और काउंटेबल नहीं है वो क्या है, वो तौलने वाली है। 1 लीटर 2 लीटर इसको तौला जाता है, और जहां तौलने वाली चीज होती है वहां हाउ मच, या अनकाउंटेबल जहां चीज होती है वहां हाउ मच का प्रयोग किया जाता है, और हाउ मच का प्रयोग उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दूध है। हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, रीता ने कितना दूध पिया। और जहां ना तौलने वाली चीज हो, जहां काउंटेबल चीजें हो, वहां हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको अगले वाक्य में बताया जा रहा है। बच्चे ने कितने आम खाए, तो आम क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए आप जो है हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो यहां हो जाएगा हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डिड द चाइल्ड ईट, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिए कि कितने आम, आम गिनी जा सकने वाली चीज है, तो हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम, डिड द चाइल्ड ईट, बच्चे ने, और यहां बच्चों नहीं है, यहां प्लूरल नहीं है। अगर प्लूरल होता तो हाउ मेनी मैंगोज डिड द चिल्ड्रेन ईट लिखा जाता,
बच्चे सिंगुलर नंबर है यहाँ, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ चाइल्ड का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जितना भी आपको वाक्य बताया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप इस तरह से जो है उसका अनुवाद कर सकते हैं। और मेरा जो वीडियो है इसको आप बराबर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे लाने का प्रयास करें, यही आपसे निवेदन है। थैंक यू वेरी मच।